मछली को अन्य जीव व चोरों से कैसे बचाएं? नमस्कार दोस्तों। मछली पालन के समय तालाब में कई तरह के और जीव भी आ जाते हैं और वो मछली वह सीड की संख्या कम कर देते हैं, जिससे 100% में 50% वह उससे कम मछली बचती है। यह जीव हवा, पानी और भूमि के माध्यम से आते हैं, जैसे बगुला, हिरन, नीलकंठ, कछुआ, सांप, बिल्ली, मेंढक और सबसे मुख्य है चोर। फिर सवाल यह है कि इन सब से कैसे अपने मछलियों को बचाएं? यहाँ हम आपसे 10 ऐसे टेक्निक्स शेयर करेंगे जो आपकी मछलियों को बचाने में सहायता कर सकते हैं। अन्य जीवों के बचाव से पहला, नेट लगा सकते हैं, जिसे बर्ड नेट कहा जाता है। दूसरा, तालाब के पास बिजू का पुतला डिकॉयज, स्केयरक्रो लगा दे। तीसरा, मोशन सेंसर या तो शिकारियों को डराने के लिए पानी या ध्वनि का उपयोग करें। चौथा, कुत्ते। एक कुत्ता शिकारियों के लिए सबसे अच्छा निवारक हो सकता है। प्रत्येक कुत्ते को शिकार के बाद पीछा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम पक्षी कुत्तों की सलाह देते हैं, जैसे लैब्राडोर्स, स्पेनियल्स, पॉइंटर्स, इंग्लिश सैटलर्स आदि। डेजी पॉन्ड डॉग को तालाब की रक्षा करने और हमें एक पक्षी होने की सूचना देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह तालाबों के भौंकने से बगुलों का पीछा करती। आपके कुत्ते को हमला करने के लिए सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शोर निवारक पर्याप्त है। आप अपने कुत्ते को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब आप कहते हैं कि बर्ड, वे तालाब तक दौड़ते हैं और भौंकने लगते हैं। उन्हें उनके काम के लिए पुरस्कृत करना सुनिश्चित करें। पांचवा, चोरों से बचने के लिए फेंसिंग वायर लगाए। छठे, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। सातवें, या मछली पालन कुछ लोगों के साथ मिलकर करें तो शिफ्ट में सुबह शाम रहकर तालाब की देखभाल करें। अथवा मछली की गुफाएं। शुरू से ही आपके तालाब में मछली की गुफाएं बनाना आपकी रक्षा की पहली पंक्ति है। गुफाएं आपकी मछली को खतरे में पड़ने पर छिपने की जगह देती हैं। हालांकि गुफाएं प्रभावी होने के लिए उन्हें आपके तालाब के तल में काफी गहराई तक रखा जाना चाहिए। हम कम से कम 2 से 3 डीप की सलाह देते हैं। नवा, प्लांट कवर, वाटर लिली और अन्य फ्लोटिंग प्लांट्स जो आपके तालाब के शीर्ष को कवर करते हैं, आपकी मछली को छिपाने में मदद करेंगे और उन्हें शिकारियों से बचने के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। 10वां, स्प्रेयर बर्ड। एक प्रकार का जानवर या पशु चिकित्सा प्रस्ताव डिटेक्टर रास्ते में चलते हैं और पानी के साथ छिड़का जाता है। सरल अवधारणा और काम करता है जब तक कि रैकून स्प्रेयर को दूर नहीं कर देते। सच्ची कहानी, हम आपको सलाह देते हैं कि इन तालाबों के चारों ओर घूमते रहें ताकि उनमें अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक समय न हो सके। आशा है आपको इससे कोई सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक ऑडियो और विजुअल डिटर्जेंट के रूप में आतिशबाजी के लिए भुगतान करना आर्थिक रूप से उचित नहीं हो सकता है, अगर भविष्यवाणी केवल पक्षियों के एक जोड़े से हो। नेट एक पर्याप्त और अधिक लागत प्रभावी वैकल्पिक हो सकता है। अन्य लागतों को बनाए रखने, मरम्मत करने और यहाँ तक कि एंटी प्रेडेटर उपकरणों को बदलने से आता है और इनका उपयोग करने के निर्णय के लिए तथ्यपूर्ण होने की आवश्यकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नेट कहाँ से मिलेगी? मार्केट में रेडीमेड इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हमारा सुझाव यह है कि हर फार्मर से तालाब के साइज की बनवा ले। नेट बनाने और लगाने की विधि हमारे दूसरे वीडियो में जरूर देखें। धन्यवाद।